नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 35 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है ये। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, दिगंबर और श्वेतंबर, कौन सी दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से हुआ किसका, दिगंबर और श्वेतंबर का? क्या बौद्ध धर्म से होगा, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो किस धर्म से संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या होगा सही आंसर क्या होगा पहले का? किससे होंगे? जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? देखिए किस किसने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? किसकी? धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति। तो किसने विकसित की थी ये? क्या बिंदुसार ने, महेंद्र ने, अशोक ने या बिंबुसार ने? किसने की थी? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किसने की थी ये? अशोक ने। किसने की थी विकसित? अशोक ने नीति ये विकसित की थी। सही आंसर क्या हुआ? क्या होगा दो का सही आंसर? सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है। किसमें? ग्रुप डी में। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है? फॉर्मूसा, देखिए फॉर्मूसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो किससे अलग करती है ये? कौन सी? फार्मूसा। तो किससे? मैगलैंड, चीन से या उत्तरी कोरिया से, जापान से या फिलीपींस से? तो किससे अलग करती है? सही आंसर क्या होगा तीन का? तो किससे करती है? मैकलैंड चीन से। किससे? मैकलैंड चीन से अलग करती है। सही आंसर क्या होगा तीन का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। ये भी देखिए एसआई में पूछा हुआ है। किसमें? एसआई में। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों सदनों में स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो किसके स्पीकर कहें या अध्यक्ष कहें? तो किसकी की जाती है? क्या लोकसभा की, वायसराय हाउस की, ग्राम सभा की या राज्यसभा की? तो किसकी की जाती है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो चार का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी की जाती है? लोकसभा की। किसकी की जाती है? लोकसभा की। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा सही आंसर? चार का ए। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ। किसमें? एसआई में। क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? किसमें? बच्चों के कारखाने में जो प्रतिबंध लगाता है तो कौन सा लगाता है? क्या अनुच्छेद 25, 26, 24 या 27? तो कौन सा लगाता है? सही आंसर क्या होगा पांच का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा लगाता है? देखिए ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है। और किसमें? कांस्टेबल में। तो कौन सा लगाता है? वो अनुच्छेद 24 होगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 24। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। पांच का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा? शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? तो ये 8 होंगे। कुल कितने हैं? 8 होंगे। तो कौन सा नहीं है इसमें? क्या मणिपुरी नहीं है, उड़ीसी नहीं है, रासलीला नहीं होगा या कुचिपुड़ी नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? सही आंसर क्या होगा छह का? तो कौन सा? रासलीला नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? रासलीला। ये लोक नृत्य है। कहाँ का? ये यूपी का लोक नृत्य होगा। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ये भी देखिए एसआई में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है? सुमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चाओं में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो सुमन गिल का किस खेल से संबंधित होगा? तो किससे? क्या क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से या शतरंज से? तो किसमें किस खेल से संबंधित होगा इनका? तो किससे? ये क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा सात का सही आंसर? ए। देखिए एमटीएस में पूछा हुआ है। एसएससी एमटीएस में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? 2023 में। क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है? ये किस खेल में कौन सा पुलिटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पुलिटिंग पुलिटिंग शब्द का किस खेल में किया जाता है? क्या शतरंज में, बिलियर्ड्स में, गोल्फ में या हॉकी में? तो किस खेल में किया जाता है? सही आंसर क्या हुआ आठ का? किस में किया जाता है? ये गोल्फ में। किस खेल में प्रयोग किया जाता है? गोल्फ। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आठ का सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए ये भी ऐसा किसमें? कांस्टेबल में पूछा, आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में। जो क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ क्या कहता है? इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार कौन सी? देखिए चार मीनार किस शहर में स्थित होगी? क्या दिल्ली में? देखिए दिल्ली होगा। दिल्ली में होगी, बेंगलुरु में होगी, कोलकाता में होगी या हैदराबाद में होगी? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित होगी? नौ का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर होगी? हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा।
9 का सही आंसर क्या हुआ डी। ये भी देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, किसमें कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हाल ही में जारी 2025 में कौन सी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स भारत में दुनिया भर में 199, देखिए कितने 199 देशों में कौन सा स्थान है। तो 199 में तो भारत का पासपोर्ट में यानी कौन से देश का कितना मजबूत पासपोर्ट है उसमें भारत की रैंक कितनी आई है, क्या 81वां, 83वां, 85 या 89वां। तो भारत का स्थान क्या में आया है इसमें से, सही आंसर क्या हुआ 10 का, तो कैम स्थान पर है भारत इसमें 85, 85वें नंबर पर है। सही आंसर क्या होगा सी होगा, क्या होगा 10 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है। तो सितार वादक कौन होंगे, तो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक कौन होंगे, उस्ताद साफात अली अहमद खां होंगे, या राजरत्नम पिल्लई होंगे, पंडित शंकर होंगे, रविशंकर होंगे, या अली अहमद हुसैन होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 11 का इसमें से, तो वो कौन होंगे, पंडित रविशंकर। कौन होंगे, पंडित रविशंकर। किससे संबंधित है इनका, सितार से। सही आंसर क्या होगा सी होगा, क्या होगा 11 का सही आंसर सी। देखिए ये भी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, एमटीएस में, एमटीएस 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है। जो दांत की ऊपर की जो चमकदार सतह होती है तो वो क्या कहलाती है, क्या दंत धातु कहलाती है, जड़ कहलाती है, जीव कहलाती है, मज्जा गुहा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, सही आंसर क्या हुआ, देखिए एसआई में पूछा हुआ है, आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या कहलाती है, 12 का सही आंसर क्या हुआ, तो क्या कहलाती है, जड़ कहलाती है। क्या कहलाएगी, जड़ कहलाएगी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा 12 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा सबसे घनी आबादी ऑस्ट्रेलिया का, तो क्या कैनबरा होगा, सिडनी होगा, मेलबोर्न होगा, या पार्थ होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कौन सा होगा, ये भी देखिए एनटीपीसी में पूछा है, किसमें, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो कौन सा होगा, सिडनी होगा। कौन सा शहर होगा, सिडनी। सही आंसर क्या हुआ, तो बी होगा, क्या हुआ 13 का सही आंसर बी, सिडनी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न में से किस महाद्वीप को कौन सा ओरोनिया के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ओशेनिया, ओशेनिया के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, क्या अंटार्कटिका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप को। तो किसे जाना जाता है इसमें से, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो किसे जाना जाता है, किस महाद्वीप को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा सी। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ है, किसमें, एसआई में, एसआई 2019 के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में कौन सा अरुणिसा चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं। तो कौन बने हैं, क्या अर्जुन सिंह राघवत बने हैं, महेंद्र सिंह धारावाई बने हैं, या तुहिन कांत पांडे बने, या अमिताभ नाथ वर्मा बने हैं। तो वो कौन बने हैं, 15 का सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन बने, तुहिन कांत पांडे। कौन बने, तुहिन कांत पांडे बने हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो अंतरराष्ट्रीय जो जल कौन सी होगी, अंतरराष्ट्रीय जल संधि रेखा है तो किससे होकर गुजरती है। 16 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां से होकर गुजरती है ये, क्या बेरिंग जल संधि से, बासपोरस जल संधि से, पाक जल संधि, या बॉस जल संधि से। तो कहां से होकर गुजरती है, सही आंसर क्या होगा 16 का, तो कहां से गुजरती है ये, बेरिंग जल संधि से। किससे, बेरिंग जल संधि। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 16 का सही आंसर ए। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें से प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो कौन सा विद्युत मोटर का जो भाग होता है जो प्रवाहित धारा का प्रभाव है उस दिशा को उलट देता है। तो कौन सा, क्या कुंडलिया, मृद लोहा कोर होता है, विभक्त विलय होता है, या ब्रश होता है। तो कौन सा पलट देता है, सही आंसर क्या होगा। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है, किसमें, ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2022 में। तो कौन सा पलट देता है, 17 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होता है, विभक्त विलय। कौन सा हुआ, विभक्त विलय होता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा,
17 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में जो दक्षिण भारत का अन्ना कौन सा होगा? अन्ना भंडार होगा। तो कौन सा होगा अन्न भंडार? क्या करूर होगा, तंजावुर होगा, श्री रगम होगा या तिरुचिरापल्ली होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? जल्दी बताएं। देखिए कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा 18 का? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? तंजावुर। कौन सा होगा? तंजावुर होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर? बी, तंजावुर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? या नर्मदा, ताप्ती, महानदी या कावेरी? कौन सी निकलती है? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। कौन सी निकलेगी? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। किसमें? दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो कौन अशोक? अशोक किस राजवंश के थे? क्या मौर्य वंश के थे, गुप्त वंश के थे, नंद वंश के थे या शुंग वंश के थे? तो किस वंश से संबंधित था? इनका सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किस वंश से थे ये? मौर्य वंश। किससे संबंधित थे ये? मौर्य वंश से। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ये भी देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया? क्या महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? किसने दिया था? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा। इनका और है हे राम। कौन सा है? हे राम का एक नारा और प्रसिद्ध है। करो या मरो हे राम का नारा होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ये भी देखिए एसआई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? क्या पेंट वर्क्स जाना जाता है, मास्को जाना जाता है, ओटोरिया जाना जाता है या लंदन जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? पेंटो सवरबर्ग। कौन सा? पेंटोस वर्ग जाना जाता है। पेंटोस वर्ग जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ये भी देखिए कांस्टेबल में पूछा हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23। 23 का कहता है भारत ने 1975 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो भारत ने कब जीता था? 1975 में पुरुषों की हॉकी की टीम ने जो विश्व कप जीता था। तो उस समय कप्तान कौन थे टीम के? क्या बलबीर सिंह थे, अजीत पाल सिंह थे, सुजीत सिंह थे या चरणजीत सिंह थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या हुआ 23 का? तो किसकी कप्तानी में जीता था ये? अजीत पाल सिंह की। किसकी? अजीत पाल की कप्तानी में जीता था। कब जीता था ये? 1975 में। कब? 1975 में ये विश्व कप जीता था। ये देखिए कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब? कांस्टेबल में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 23 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है खुजराहो खुजराहो और खुजराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो खुजराहो के जो मंदिर हैं तो किस राज्य में होंगे? तो क्या बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो कहाँ पर होंगे? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। खुजराहो कहाँ पर होंगे? मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 24 का सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए ये भी कांस्टेबल में पूछा हुआ है। किसमें? कांस्टेबल में। कब? थर्ड शिफ्ट में 2019 में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है बर्मा की मुद्रा क्या है? तो बर्मा की मुद्रा क्या होगी? क्या क्यात होगी, क्या नूर होगी, फ्रैंक्स होगी या पैरो होगी? तो बर्मा की मुद्रा क्या होगी? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है बर्मा की मुद्रा? क्या होगी? क्यात होगी। क्या होगी? क्यात। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 25 का सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए ये भी कांस्टेबल में पूछा हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल में। सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसने दो लगातार कार्यालयों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दी हैं? तो 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने हैं, बीबी गिरी बने हैं या एपीजे अब्दुल कलाम बने हैं? तो कौन बने हैं? सही आंसर क्या हुआ 26 का? देखिए एसआई में पूछा हुआ है। तो 26 का सही आंसर क्या हुआ? जल्दी बताएं। तो कौन बने?
कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है? प्रसिद्ध पुस्तक किसकी? किताब किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो किताब उल हिंद की रचना किसने की है? क्या अलबरूनी ने की है, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रज्जाक ने, या इब्नुल लूता ने? तो किसने की है? सही से क्या हुआ 27 का? तो किसने की है? अलबरूनी ने। किसने की है? किसने रची है? ये अलबरूनी की रचना है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं? तो किन जो राशियां हैं उनके मात्रक समान हैं? क्या वेग और विस्थापन के, गति और त्वरण के, गति और वेग के, वेग और त्वरण के? तो किसके होंगे समान? सही आंसर क्या होगा 28 का? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा सही आंसर? गति और वेग होगा। क्या होगा? गति और वेग। सही आंसर सी होगा। देखिए ये भी कांस्टेबल में पूछा हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 की थर्ड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है तो ये किसके बराबर होता है? क्या विद्युत गति के बराबर है, विद्युत चालकता के, विद्युत द्विध्रुव के, या विद्युत फ्लक्स के? तो किसके बराबर होता है? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो किसके बराबर होता है? ये विद्युत फ्लक्सर के, विद्युत फ्लक्सर के। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 29 का सही आंसर डी। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो, देखिए किसके? इसरो के नए प्रमुख बने हैं। तो इसरो के नए प्रमुख कौन बने? क्या डी जायसवाल बने, एम नाटराजन बने हैं, बी नारायण बने हैं, या टी रेमन नाथ्रीन बने हैं? तो कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कौन बने? बी नारायण। कौन बने हैं? बी नारायण बने हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 30 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? प्रति वर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस, देखिए ये दिवस होगा, दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 7 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 12 जनवरी को? तो कब मनाते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कब मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कब मनाते हैं इसे? 9 जनवरी को। कब होता है? 9 जनवरी को होता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 31 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो क्या प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, या संसद को? तो किसे देते हैं? सही 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 आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 32 का। तो किसे देते हैं? किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति किसे देंगे? तो ये उपराष्ट्रपति को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए ये कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? देखिए शरीर का कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? कौन सी ऊर्जा है शरीर की जो काम करने की क्षमता को विकसित करती है? क्या अपकेंद्रीय ऊर्जा होगी, संश्लेषण ऊर्जा होगी, स्थिज्य ऊर्जा होगी, या गतिज ऊर्जा होगी? तो कौन सी होगी? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिज्य ऊर्जा। कौन सी होगी? स्थिज्य ऊर्जा होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 33 का सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? देखिए 34 क्या कहता है? कौन सा चुंबकीय कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोहे चुंबकीय गुण को बराबर कर रखता है? तो कौन रखता है? क्या स्थायी चुंबकीय, ध्रुव चुंबकीय, विषम चुंबकीय, या अस्थायी चुंबकीय? तो कौन रखता है जो गुणों के बराबर? सही से क्या होगा 34 का? तो कौन रखता है? स्थायी चुंबकीय। कौन रखता है? स्थायी चुंबकीय रखता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 34 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 का क्या होगा? कोशिकाओं में राइबोसम, कौन सा? राइबोसम की खोज किसने की है? तो किसमें? कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की है? क्या डी इनवोल्स्की ने की है, स्ट्रोम फेंस हॉल्स ने की है, जॉर्जो पैलेंड ने की है, एलेक्स जाफरी ने की है?
तो किसने की है? 35 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने की है? जॉर्ज पेलेंड ने। किसने की है? जॉर्ज पेलेंड ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 35 का सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पर होगा ये? क्या एशिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो कहाँ पर विकसित है ये? सही आंसर क्या होगा? 36 का। तो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ये भी देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या इसमें? एसआई में। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है हाल ही में दिए गए कौन सा ग्लोबल गोल्डन अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म पुरस्कार 2025 का अवार्ड किसे मिला है ये? क्या सिविल वार को मिला है, द यूनियन को मिला है, अबीगेल को मिला है, द ब्रूट लिस्ट को मिला है? तो किसे मिला है ये? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो किसे मिला है ये? द ब्रूट लिस्ट को। सही आंसर क्या होगा? तो डी को होगा। क्या हुआ? डी। 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्वेशन पुलिस बल किसके सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो बने हैं वो कौन बने हैं? क्या बजरंग सिंह बने, बितुल कुमार बने, आलोक राघव बने या सुभाष गुप्ता बने हैं? तो वो कौन बने हैं? सही आंसर क्या हुआ 38 का? तो वो कौन बने हैं? बितुल कुमार। कौन बने हैं? बितुल कुमार बने हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 38 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है निम्न में से ब्रिटेन की ग्रीम्सकालीन राजधानी राजधानी थी? तो ब्रिटेन की जो कौन सी ग्रीम्सकालीन राजधानी कौन सी थी? या डलहौजी थी, ऊटी थी, शिमला थी या दार्जिलिंग होगी? तो कौन सी होगी इसमें से? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन सी थी? शिमला थी। ग्रीम्सकालीन राजधानी कौन सी थी? शिमला। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। किसमें? ग्रुप डी में। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है देखिए 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्र सेनानियों ने कौन सा स्मोक बम फेंका था? तो स्मोक बम किसने फेंका था? किसमें? दिल्ली में जो विधानसभा थी तो इसमें किन दो स्वतंत्र सेनानियों ने फेंका था इसमें? क्या देखिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह और बैकबोन विक्टोरियस दत्त ने, भगत सिंह और मंगल पांडे ने। तो किसने फेंका था? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो किसने फेंका था ये? भगत सिंह और बटुकेश्वर ने। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बम फेंका था। सही आंसर सी होगा। देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। किसमें? आरआरबी एनटीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कौन सा त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किसे? देखिए जो 1939 में हुआ था तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए दोबारा चुने गए थे? तो किसे हराया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री को, पट्टा सीतारामैया को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या एस राधाकृष्णन को? तो किसे हराया था? सही आंसर क्या होगा 41 का? किसे? पट्टा सीतारामैया को। किसे हराया था उस टाइम? पट्टा सीतारामैया को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो क्या होगा? बी होगा। 41 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस किस बैंक के किए गए हैं? कौन? रजत वर्मा। तो रजत वर्मा किस नए बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए हैं? क्या एचडीएफसी बैंक के, डीबीएस बैंक के, आईसीसी बैंक के या आरबीएल बैंक के? तो किसके किए गए हैं? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो किस बैंक के? उसके डीबीएस। किसके? डीबीएस बैंक के किए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? बी बी होगा। क्या होगा 42 का? बी। क्वेश्चन नंबर 43। ये 43 का कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्या असम में होगा, हरियाणा में होगा, नई दिल्ली में होगा या गुजरात में होगा? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 43 का?
तो कहाँ पर है ये, असम में होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, सही आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, एसआई में। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डॉट 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 में स्थित होगा। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, क्या मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ है। 44 का सही आंसर क्या होगा, कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होगा ये, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर होगा, वेस्ट बंगाल में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो किससे, क्रीम से जो मक्खन निकालते हैं तो उसमें किस विधि का उपयोग किया जाता है, क्या अपकेंद्रीयकरण का, अनुपालन अनुपापन का, अनुमापन का, या निस्नंदन का, या सम्मिश्रण का। तो किसके कारण ये जो क्रीम से मक्खन निकलता है, किस कारण से निकलता है, किस विधि के रूप में। तो ये देखिए कॉन्स्टेबल में पूछा हुआ है, किसमें, कॉन्स्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसकी वजह से निकलता है, 45 का सही आंसर क्या हुआ, इसके अपकेंद्रीयकरण के, किसके अपकेंद्रीयकरण के कारण। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, क्या सी रंगराजन थे, के सी पंत थे, डॉक्टर विजय एल केलकर थे, या डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या हुआ। देखिए ये एसआई में पूछा हुआ है, तो कौन होंगे, सही आंसर क्या हुआ 46 का। तो कौन थे, केसी पंत। कौन होंगे, केसी पंत होंगे। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 46 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, मानव विकास सूचांक कौन से HDB में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो मानव विकास सूचांक में एचडीआई में तो मानव जो घटक, स्वास्थ्य घटक जो मापा जाता है, तो ये किससे मापा जाता है, क्या बीमारियों की उपस्थिति से, मृत्यु दर से, या शिशु मृत्यु दर से, जन्म के समय जीवन प्रत्याश से। तो किससे नापा जाता है, सही आंसर क्या होगा 47 का। तो किससे नापा जाता है, ये जन्म के समय जीवन प्रत्याश से। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 47 का सही आंसर, डी। देखिए कांस्टेबल में पूछा हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल में। क्वेश्चन नंबर 48, 48 का कहता है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी होगी तो कौन सी होगी, क्या अमेजन होगी, नील होगी, बोल्सा होगी, सिंधु होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 48 का। तो कौन सी होगी, अमेजन। कौन सी नदी होगी, अमेजन होगी। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 48 का सही आंसर क्या होगा, ए। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ है, किसमें, एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तो पूर्वी घाट का हिस्सा कौन सी पहाड़ियां होंगी, क्या नलमा मला पर्वत होगा, बेलीकोड़ा पर्वत होगा, जवादी पहाड़ियां होंगी, या उपयुक्त सभी। तो कौन सी होंगी, सही आंसर क्या होगा 49 का। तो कौन सी है, उपयुक्त सभी होंगी। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा 49 का सही आंसर, डी। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ है, किसमें, एसआई में, 3rd शिफ्ट में 2019। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी। तो बंगाल में जो दोहरे शासन की नीति लागू की थी तो किसने की थी, क्या रॉबर्ट क्लाइव ने की, डलहौजी ने, कार्विल्स ने, या वॉरेन हेस्टिंग ने। तो किसने की थी, सही से क्या होगा 50 का। तो किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की थी, क्लाइव ने। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 50 का सही आंसर क्या होगा, ए। देखिए ये भी एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, एसआई में। 50 का ए होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को।